अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल स्पेशल फूडी तड़का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार, लेकिन हम आम को क्रश करके फिर बनाएंगे। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं बनाऊँगी, इस तरह से बनाएंगे तो आपका अचार सालों के साल चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से मैं बनाऊँगी आप उसी तरह से बनाइएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो मैं आपको साथ ही साथ वीडियो में बताती चलूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 से 1.5 किलो आम। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके बाद इसे हमें अच्छी तरह से सूख जाने देना है, या फिर कोई सूखे कपड़े से आप इसे अच्छी तरह से पोंछ लें। अब इसके बाद इसके छिलके को ऊपर का हम हटा देंगे और फिर इसको हम क्रश कर लेंगे। इसी तरह से हम सब पे ऊपर से जो लगा होता है डंठल, उसको हम हटा देंगे। तो इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे बॉक्स ग्रेटर और इसके बाद हमें आम को क्या कर लेना है, क्रश कर लेना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो पतले वाले उससे नहीं करना है, हमें जो मोटा है हमें इस तरफ से हमें अच्छे से क्रश कर लेना है इसे। तो हम इसे कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से क्रश करिएगा, इसमें जो है ना हाथ पे भी चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसे क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कद्दूकश हो चुका है। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें आप जो चम्मच का भी यूज़ करेंगे या फिर जो कद्दूकश का आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है। ये जो आम की गुठलियाँ बची हैं आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद आप इसे खटाई की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी या फिर दाल में डालने के लिए। और ये जो गुठलियों में से थोड़े बहुत आम जो है क्रश्ड नहीं हो पाए थे, उसको मैंने चाकू से निकाल लिया था, उसको भी मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ। ठीक है, ये जो गुठली है इसको भी आप खटाई की जगह पे यूज़ कर सकते हैं सुखाकर धूप में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाला है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद इन दोनों को आम के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, नमक और हल्दी को। ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो जो नमक है, नमक की वजह से आम में क्या होगा, वो पानी छूटेगा। इसलिए हमें इसे 1 दिन के लिए रख देना है ताकि जो है इसमें आम में जो है वो पानी छूट जाए। अब इसे हम 1 दिन के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है नमक ने पानी छोड़ा हुआ है, अच्छा खासा इसमें पानी निकलेगा। तो इसका जो पानी निकला है फ्रेंड्स, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है इससे। नमक की वजह से इसमें पानी निकलता है तो इस वजह से इस पानी को हमें इसमें हटा देना है। और फिर इसके बाद हम इसे डाल देंगे धूप में ताकि ये इसका जो नमक की वजह से पानी आया है ना, वो अच्छी तरह से सूख जाए। इसके बाद एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर ढक के हम इसके पानी को अलग से अच्छी तरह से सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा पानी निकला है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो इसमें पानी निकला था उसको हमने अच्छी तरह से इसमें से निकाल दिया है। अब बारी से धूप में डालने की, तो फिर चलिए हम धूप में से डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं धूप में। तो यहाँ पे हमने एक साफ़ कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर हम इस पर अचार को अच्छी तरह से फैला देंगे। 1 दिन के लिए आप इसको धूप में डाल दें, सुबह डालें और शाम में उठा लें, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे डाल दें और बीच में आके एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। अगर एक तरफ से नहीं सूखा तो आप इसको पलट भी दीजिएगा। तो जब तक ये धूप में सूख रहा है हम कर लेंगे मसाले का इंतज़ाम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच से थोड़े कम मेथी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, ये 50 ग्राम के करीब धनिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा हमें रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए वरना इसमें से स्मेल आने लगेगी। आपको इसको बस थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसे आपको लगातार चलाते रहना है, ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब यह है कि ये भून चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम धनिया को भून लेंगे। तो अब हमने इसमें धनिया डाल दी है और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसे भी हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब ये भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमें इन सारे मसालों को हमें पीस लेना है, बारीक पीसना है हमें। तो मैंने यहाँ पे धनिया, कलौंजी, मेथी, सौंफ जो भी था वो सब मैंने इसमें ही ऐड कर लिया है। वो एक ही प्लेट पे मैंने डाल दिया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सारे मसालों को हमने एक ही साथ पीस लिया है। तो यहाँ पे मसाला पीस चुका है। अब हम क्या करेंगे, लहसुन ले लेंगे और लहसुन को हम छील लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 पोटी मैंने लहसुन ली थी और इसके छिलके को मैंने उतार लिया है। इन्हें भी हम पीस लेंगे और इन्हें जार में डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट, लहसुन, जार सब कुछ बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आपने जिस चाकू से लहसुन के छिलके को छुला है, आपका चाकू भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। बिकॉज जो है ना, अचार को पानी से शायद एलर्जी है, अगर पानी लगेगा तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं लगना है। तो
तो यहाँ पे हमने सूखा लहसुन बिल्कुल पीस लिया है, इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये मैं अचार को ऊपर से उतार लाई थी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है। आपका भी ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें मसाला और तेल सब जाएगा तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्योर सरसों का तेल। तो हम तेल इसलिए इसमें डाल रहे हैं ताकि लहसुन आपस में जो है ना अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब हम तेल डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 6 जितना भी आप हो सके बड़े चम्मच इसमें तेल डाल दी, ताकि ये आपस में लहसुन जो है वो अचार के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लहसुन और तेल को आपस में मिलाने के बाद आप इसे 1 दिन धूप में रख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर इसी तरह से बनाएंगे ना तो आपका अचार सालों के साल ख़राब नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 1 दिन इसमें धूप दिखा दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मसाले इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमने मसाले पीसे थे वो सारे मसाले क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे। अब फिर इसके बाद हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच फिर से तेल डाल रहे हैं, ताकि जो है मसाला जो हमने डाला है वो सॉफ्ट हो जाए और वो अच्छी तरह से जो हमारा आम है अचार है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। आप जितना मिर्चा खाना पसंद करें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और हमने इसमें पहले भी नमक डाला हुआ था तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप इसमें नमक डालने के बाद चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये अचार को एक डिब्बा लेंगे, उसके अंदर फिल कर देंगे। आपके पास कोई सा भी डिब्बा हो आप उसको उसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बा ले लिया है, आपके पास कोई सा भी डिब्बा हो आप वो ले सकते हैं। मैंने डिब्बे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया था। आपको ध्यान रखना है कि डिब्बा भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अचार को हम इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अचार को डिब्बे में फिल कर दिया है। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने प्योर सरसों का तेल लिया है और इसमें सरसों का ही तेल यूज़ होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसमें सरसों का तेल डालना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जितना अचार है ना उससे ऊपर तेल रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर तो तेल होना ही चाहिए, ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। अगर तेल नीचे रहेगा ना तो फिर जो ऊपर के अचार होंगे वो फिर ख़राब होने लगते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना अचार है उससे थोड़ा सा ऊपर तेल रहना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से पैक कर दूँगी और इसे हम 1 से 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे एंजॉय करिए। अगर आपको इंतज़ार नहीं हो रहा तो आप इसमें सिरका डाल दें। सिरका डालने से अचार जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर आप इसमें सिरका नहीं भी डालेंगे ना तो अगर आपने जिस तरह से मैंने बनाया है आप उस तरह से बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये सालों का साल चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।